अंबाला की चारों विधानसभाओं में इस बार का चुनाव फंसता नजर आ रहा है। इस बार क्षेत्रीय दल और उनके गठबंधन वोट बैंक के साथ राष्ट्रीय पार्टियों का समीकरण बिगड़ सकता है। हाल यह है कि एक तरफ जजपा और आजाद समाज पार्टी तो दूसरी तरफ इनेलो बसपा का गठबंधन प्रत्याशी उतारने को तैयार है। ऐसे में भाजपा ही नहीं कांग्रेस को दिक्कत होगी, क्योंकि ये दोनों दल जाट और अनुसूचित वर्ग के मतदाता को टारगेट करते आए हैं। ऐसे में ये मतदाता क्षेत्रीय दलों की ओर गए तो कांग्रेस के लिए मुसीबत होगी। वहीं अगर राष्ट्रीय दलों में भाजपा की बात करें तो ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने के बाद से ओबीसी वर्ग पर फोकस कर रही है, तो कांग्रेस पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के माध्यम से जाट और अनुसूचित जाति के वर्ग पर फोकस कर रही है। प्रदेश में जो दो गठबंधन हुए हैं वो दोनों ही जाट और एससी वोटरों में ही सेंधमारी करेंगे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान विपक्षी दल कांग्रेस का होता नजर आ रहा है। छावनी विधानसभा की बात करें तो यहां से 6 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज चुनावी मैदान में आ सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से चित्रा सरवारा उम्मीदवार होंगी। पिछले चुनाव में चित्रा सरवारा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार वो कांग्रेस के चुनाव निशान पर आई तो हालात बदलने की उम्मीद होगी। दूसरी तरफ इनेलो बसपा गठबंधन से ओमकार सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है। अगर ये मैदान में उतरते हैं तो सिख वोटरों में सेंधमारी कर सकते हैं। ऐसे में वो दोनों ही प्रमुख दावेदारों का खेल बिगाड़ेंगे। जजपा और आजाद समाज पार्टी से कोई प्रमुख चेहरा नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी भी अंबाला कैंट विधानसभा में विकल्प खोज रही है। अंबाला शहर विधानसभा की बात करें तो कहने को तो ये शहरी विधानसभा है, मगर यहाँ के 100 से अधिक गांव चुनाव परिणाम पर असर डालते हैं। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर किसान आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट नजर आया था। यह विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। अंबाला सिटी से मंत्री असीम गोयल भाजपा की ओर से टिकट के दावेदार हैं, लेकिन चर्चा यह भी है कि अगर भाजपा का हरियाणा जन चेतना पार्टी से गठबंधन होता है तो यहां से पूर्व मंत्री विनोद शर्मा या उनके परिवार का सदस्य चुनावी मैदान में आ सकता है। कांग्रेस से शैलजा और हुड्डा गुट दोनों से ही दावेदारों की लंबी कतार है, लेकिन अभी की स्थिति में हुड्डा गुट से पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और शैलजा गुट से रोहित जैन का नाम चर्चा में है। अगर निर्मल सिंह चुनावी मैदान में आते हैं तो इनेलो बसपा और जजपा आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का सबसे अधिक नुकसान उन्हें ही होगा, क्योंकि कांग्रेस का फोकस जाट वोटरों पर रह सकता है। वहीं पंजाब से सटा क्षेत्र होने के कारण इस बार आम आदमी पार्टी भी खेल बिगाड़ेगी। श्रोमणी अकाली दल का भी इस सीट पर प्रभाव है। ऐसे में इनका समर्थन किसे जाएगा वो मायने रखेगा। चर्चा यह है कि अकाली दल इनेलो बसपा को समर्थन दे सकता है। वर्ष 2009 के चुनाव में सिटी से कांग्रेस पहले तो दूसरे स्थान पर श्रोमणी अकाली दल रहा था। यहां पर श्रोमणी अकाली दल को 25% से अधिक मत मिले थे। तब यहां से कांग्रेस से पूर्व मंत्री विनोद शर्मा 70% मत पाकर विधायक बने थे। यदि बात करें मुलाना, जो आरक्षित सीट है, तो यहां कांग्रेस से पूर्व फूलचंद मुलाना का दबदबा रहा है। यहां से वो खुद भी विधायक और मंत्री रहे हैं, तो उनके बाद बेटे वरुण चौधरी भी यहां से विधायक बने। अब वो सांसद भी चुने गए हैं। इस सीट पर इनेलो का भी प्रभाव रहा है। वर्ष 2009 में यहां से इनेलो से राजवीर सिंह इस सीट पर विधायक बने थे। वर्ष 2014 के चुनाव में यहां से भाजपा से संतोष सारवान ने जीत दर्ज कराई थी, तो दूसरे स्थान पर इनेलो से राजवीर सिंह रहे थे। इसी प्रकार वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से वरुण चौधरी ने जीत दर्ज कराई थी, तो इनेलो छोड़कर भाजपा में आए राजवीर सिंह दूसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार नारायणगढ़ विधानसभा को देखें तो यहाँ पर भी इनेलो का प्रभाव रहा। वर्ष 2009 में यहाँ से रामकिशन गुर्जर कांग्रेस से जीतते थे, तो दूसरे नंबर पर इनेलो से राम सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। अब यहां से बसपा और इनेलो ने हरविलास रज्जू माजरा का अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसे में इनेलो और बसपा की सीट पर काफी महत्व देखी जा सकती है। इस बार यहां से कांग्रेस की मौजूदा विधायक शैली चौधरी मैदान में दावेदारी पेश कर रही हैं। वहीं वर्ष 2014 में मोदी लहर में सीएम नायब सैनी भी यहां पर एक बार विधायक बन चुके हैं। इसके बाद वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने फिर इस सीट पर वापसी की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।